हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ गुणवंत मंगनाड़े। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने मेंशन किया था कि प्रोकैरियोटिक ओके या फिर यूकैरियोटिक ओके प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, फ्लैजेला में एंड सीलिया में आपको पता है प्रोकैरियोट में फ्लैजेला रहता है बट सीलिया एब्सेंट है। प्रोकैरियोट में फ्लैजेला प्रेजेंट है बट सीलिया एब्सेंट है, और यूकैरियोट में फ्लैजेला भी है और सीलिया भी है। तो मैंने ऐसा वीडियो बनाया था कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है जिसके ऊपर नो सेल मेम्ब्रेन, नो या विदाउट मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बोला था। ओके, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो बहुत से बच्चों ने बोला कि सर इसके ऊपर तो मेम्ब्रेन है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए डायग्राम की बात करें, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी में ये भी पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला स्ट्रक्चरली डिफरेंट। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। आप बोलेंगे कैसे डिफरेंस है सर? पहली बात, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो सेल वॉल से आता है। कहाँ से आता है? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जनरली अराइज फ्रॉम सेल वॉल। ओके, और ये जो फ्लैजेला है प्रोकैरियोट से बना हुआ, दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। ओके, कौन? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। और इसका जो मूवमेंट होता है रोटेशनल मूवमेंट होता है, रोटेशनल मूवमेंट। ओके, किसका? फ्लैजेला का। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, फ्लैजेला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते हैं। और इसका जो साइज़ है 10 to 20 नैनोमीटर इन डायमीटर है। डायमीटर है मतलब कंपेरेटिवली थिन है। किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला के कंपैरिजन में। ओके, और प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है सीलिया जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। ओके, अब बात करते हैं ये किसके बारे में बोला मैंने आपको? वी डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने बोला आपको। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सीलिया भी होता है और फ्लैजेला भी होता है। समझो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है। ओके, और ये सेल है, तो सेल के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे सीलिया भी होते हैं। ओके, जैसे कि पैरामोशियम में आपको पता है सीलिया भी है। और यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्लैजेला भी होते हैं। मतलब सीलिया भी है और फ्लैजेला भी है, और इनका क्या काम है फिर? दे हेल्प इन द लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए सपोर्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे बात मैं कर रहा था कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दी है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दी है यूकैरियोटिक फ्लैजेला की दी है, और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में उन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि उसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, और यहाँ पे भी सीलिया है। इस सीलिया के ऊपर भी क्या रहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मतलब यूकैरियोट में फ्लैजेला हो या सीलिया, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका खुद का मेम्ब्रेन, इसमें डिफरेंस क्या है? मैं क्या बोल रहा था आपको कि ये जो फ्लैजेला आ रहा है या सीलिया आ रहा है किसका? यूकैरियोटिक सेल में। ये किससे आ रहा है? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। कौन? सीलिया हो या फ्लैजेला हो, ये किसका एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बाहर आता है सेल के, तो मेम्ब्रेन को लेके आता है ना बाहर। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है सीलिया एंड फ्लैजेला का यूकैरियोटिक सेल में, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और फिर अंदर की बात करें तो अंदर आपको पता है 9 पेरिफेरल डबलेट होते हैं। ओके, 9 पेरिफेरल क्या होते हैं? डबलेट होते हैं। ओके, दो प्रोटीन के बंच है, उसको डबलेट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबलेट होते हैं। और ये अंदर जोड़ते हैं फिर डबलेट किससे?
रेडियल स्पोक से जोड़ते हैं अंदर। किसको जोड़ते हैं? सेंट्रल शीथ से। यहाँ पे ऐसा सेंट्रल शीथ होती है, सेंट्रल शीथ होती है, और अंदर भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं 2 अलग अलग। इसलिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल की, ओके, दैट इज 9+2 है, 9+2 है। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला का अरेंजमेंट है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल जो है 9+2 अरेंजमेंट, ओके, एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक सेल में 9+2 प्रेजेंट है। तो मैं कहने का मेरा मतलब ये था कि प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला के ऊपर खुद का मेम्ब्रेन नहीं है, बट वो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होकर कवर करता है। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कवर करता है किसको? सीलिया को या फ्लैजेला को। उसका खुद का मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने बोला जो फ्लैजेला आता है वो सेल वॉल से आता है, ओके, और उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं है, ओके, वहाँ पे भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंस जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की फ्लैजेला के अंदर मैंने आपको बताया। यही आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को भी दीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।